नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय आज हम मौजूद हैं अयोध्या धाम के शांतिपुर गांव में, जो कि विकास खंड पूरा बाजार के अंतर्गत आता है। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर एक ही परिवार की दो बेटियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास कर अधिकारी बन चुकी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस परीक्षा को लेकर के काफ़ी संघर्ष किया है और पहली ही बार में इनको ये सफलता मिल गई। आइए अभी हम आप लोगों को इनसे बात कराते हैं और जानते हैं इन दोनों बहनों से इनकी सफलता की कहानी। हमारे साथ बने रहिए। हाँ बेटी, आपका शुभ नाम? प्रतीक्षा सिंह। तो कितना तक पढ़ाई हुई है? सर मैं बीएड और एमए बीएड हूँ और इस समय बीटी की तैयारी चल रही थी। बीटीसी की तैयारी चल रही थी? यस सर, बीटीसी। तो ये पहला प्रयास था? यस सर, पहला ही प्रयास था। तो ये बताइए, घर पर पढ़ाई के अलावा आपने कोई कोचिंग किया था? नहीं सर, सिर्फ घर पे ही पढ़ाई होती थी, कोचिंग नहीं थी किसी भी प्रकार। तो जैसे देश के आप जैसे बहुत से युवक तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, कुछ लोग मार्गदर्शन दीजिए। जितना भी आप पढ़िए, मतलब कहने का ये है, जो भी आप पढ़िए एकदम अच्छे मन से पढ़िए, पूरा प्रयास करके पढ़िए और बस लगे रहिए और सफलता मिलेगी। जैसे कुछ अपना रूटीन बताइए, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? सुबह सर, क्योंकि हम लोग अध्यापन का भी कार्य करते थे प्राइवेट स्कूल में अपनी ही, तो सुबह स्कूल जाना होता था, फिर स्कूल के बाद जब भी छुट्टी मिलती थी घर आके तो फिर पढ़ाई होती थी। 6 घंटे 7 घंटे जितना भी टाइम मिलता था पढ़ते थे। अच्छा, ये बताइए, इस परीक्षा को लेकर के आप लोग कब से सजग हुए? कितना दिन पहले से? मतलब 3 साल पहले फॉर्म आया ना, 2022 में फॉर्म निकला था, तो उसी समय ये फॉर्म भरा गया। उसके बाद से तब से फिर 1 साल में बाद पेपर हुआ, 1 साल तक तैयारी चली। इसके बाद पेपर होने के बाद फिर तब से रिजल्ट आने में देरी हो गई। फिर इसके बाद जब रिजल्ट आया तो फिर डीवी कराने के बाद आज। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों ने तो बीएड और बीटीसी किया था, तो शिक्षा विभाग में जाने के बजाय आपने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को ही क्यों चुना? सर उसमें भी प्रयास था, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो फिर हमने सोचा कि दूसरी तरफ भी ट्राई करते हैं। फिर इसके बाद तो अब तो आपका चयन हो गया, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, अब ये है दूसरी बहन, अभी इनसे भी हम आप लोगों की बात कराते हैं। हाँ, आपका शुभ नाम? प्रतिमा सिंह। को कितने घंटे तैयारी करती थी? 4-5 घंटे सर। स्कूल से आने के बाद रात में ही पढ़ाई होती थी, सुबह तो टाइम नहीं मिलता था। रात में पढ़ाई होती थी और सुबह थोड़ा बहुत रिवीजन, फिर उसके बाद स्कूल का काम। अच्छा, आप जैसे बहुत सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आप लोगों ने किस किस किताब की मदद ली? किताब तो ऑनलाइन हम लोगों ने पढ़ाई की थी। RWA का हमने पैक भी लिया था, वहाँ से पढ़ाई होती थी। और किताब में यूथ का प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उससे काफी मदद मिली। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाई आपने? जी, प्रैक्टिस सेट एकदम मस्ट है। आप प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। प्रैक्टिस सेट से आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोनों में से किसको बेटर मानती? कॉम्बिनेशन, दोनों साथ में। मतलब दोनों को साथ साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई किया जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसे भी आप पढ़ें, बस मन लगा के, और जितना भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना आप पढ़ रहे हैं सही रणनीति से आप अगर पढ़ रहे हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो आगे चल करके आपको और क्या करना है? आगे चल के PCS की तैयारी करेंगे। मतलब अभी आप लोगों की लड़ाई बाकी? जी बिल्कुल बाकी है। वो तो पढ़ाई का तो काम ही ऐसा होता है कि आप हमेशा सीखते रहते हैं, तो पढ़ाई बिल्कुल जारी रहेगी और आगे देखिए। देखिए, इन दोनों बहनों का कहना है
कि अभी आगे संघर्ष काफ़ी बाकी है और अभी हम लोगों को यह नौकरी करने के साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी करना है। देखिए इन लोगों के गुरुजी भी यहाँ बैठे हुए हैं, अभी देखिए इनसे हम बात कराते हैं। तो आप तो इनको काफ़ी पहले जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 10 साल से हमारे विद्यालय में जुड़ी हुई हैं। अब अध्यापन कार्य कर रही हैं किरण फाउंडेशन अकेडमी इंटर कॉलेज में, और पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ इन लोगों ने पढ़ाई की। तो अब सी बात है कि बहुत ही टैलेंटेड रही हैं, और 8 घंटे विद्यालय में पढ़ा के फिर आके 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना, ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने करके दिखाया। तो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में इन बच्चों के चयन हो जाने के बाद आपको कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपके विद्यालय के लिए भी, आपके संस्थान के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा? नहीं, अच्छा संदेश तो जाएगा ही, और साथ में कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि काम के साथ पढ़ाई नहीं की जा सकती, उनके लिए भी एक ये सीख है कि आप बिना कोचिंग के भी अगर ईमानदारी से काम करने के साथ साथ थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें और मन से पढ़ाई करें तो बिल्कुल आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इन लोगों के पिताजी से हम बात कराते हैं। तो बिटिया, आपकी बिटिया का चयन अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में अधिकारी पद पर हो गया है, तो आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। तो और क्या चाहते अभी? अब बच्चियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं हम लोग कि ये अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखें। पीसीएस की तैयारी जैसे भी है, आप इंटरव्यू उनसे बात करके मालूम किए होंगे, तो हमारी भी इच्छा है कि ये अपनी इस जॉब को करते हुए जो भी समय मिल रहा है पीसीएस की तैयारी करें। हाँ बिटिया, ये बताइए कि ये आप अपनी सफलता का श्रेय आप लोग किसको देना चाहते हैं? सबको, मतलब अपनी पूरी फैमिली को। हमारा संयुक्त परिवार है तो सबकी मदद थी इसमें, और इसके बाद हमारे सर रोहित सर जी, मतलब इनकी मदद से, इनके मार्गदर्शन से, और इसके बाद पूरी फैमिली का सहयोग रहा। हाँ, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, पूरे फैमिली का सहयोग और साथ में रवि सर का सहयोग, उनका मार्गदर्शन हमेशा से उन्होंने हम लोग का मार्गदर्शन किया है। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलता हासिल की है, तो पूरा श्रेय हम उन्हीं को देना चाहेंगे। देखिए आज इस परिवार की दो बेटियां अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में चयनित हो चुकी हैं, जिसको लेकर के इस गांव में ही नहीं पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। और जब से इन लोगों का रिजल्ट निकला है तब से यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।